आइए देखते हैं फिर से अगली सवाल। ठीक है, अगर किसी पिंड पर 40 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और किया गया कार्य 280 जूल है तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? डी का मान पूछ दिया है। ठीक है, विस्थापन थीटा यानी देगा तो यहाँ हम लोग रख लेंगे 0 अंश। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह बराबर दे दिया आपका 40 न्यूटन, डब्ल्यू बराबर दे दिया है 280 जूल। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका एफ इंटू डी कॉस थीटा। डब्ल्यू का मान आपका है 280 और बल का मान है 40 न्यूटन। डी का मान पूछा है, कॉस 0 अंश का मान आप लोग जानते ही हैं, एक होता है 280 40 एक, तो ये आपका हो जाएगा, कट जाएगा 4 7 28। ठीक है, 4 डी बराबर, तो इसे लिख देंगे आपको बराबर 7 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, किसी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य 250 जूल है तो उसके ऊपर लगने वाला बल का मान क्या होगा? यानी एफ का मान पूछ रहा है। ठीक है, बल एंगल नहीं दे रखा है तो थीटा बराबर हम लोग मान लेंगे 0 अंश। ठीक है, आपका डी का मान दे रखा है 10 मीटर और डब्ल्यू का मान दे रखा है आपका 250 जूल। ठीक है, तो आपका फार्मूला है एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो डब्ल्यू का मान आपका दे रखा है 250। ठीक है, एफ का मान पूछा है आपको और डी का मान आपका 10 मीटर। कॉस 0 अंश का मान जानते ही आप लोग, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, 250 या पूरे 10 पूरे 1। ठीक है, तो ये आपका ये कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 25 न्यूटन का आंसर। आइए देखते हैं अगली सवाल। ठीक है, अगली सवाल देखते हैं। अगर किसी 50 केजी द्रव्यमान के पिंड पर 30 न्यूटन का बल 30 अंश के कोण पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन 30 मीटर का होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? ये कोई बल लगाया जा रहा है। ठीक है, ये कितना का है? 50 केजी का द्रव्यमान, कितना मीटर? 30 मीटर। 30 मीटर। ठीक है, ये आपका एंगल बन रहा है 30 अंश का, 30 अंश। ठीक है, आपका फॉर्मूला है एफ इंटू डी कॉस थीटा। डब्ल्यू बराबर होता है एफ 30 न्यूटन, डिस्टेंस 30 मीटर, कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान होता है करने में 3 बटा के 2। ठीक है, आपका ये मल्टीपल हो जाएगा 43 के 9 बूढ़े करने में 3 बटा के 2, ये कट जाएगा। ठीक है, 45 गुना के 90 होता है आपका 450 करने में 3 जूल होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, इसमें बताइए आपका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, देखते आइए। कौन सा कानून गैस के दबाव और उसकी मात्रा को बीच संबंध को कवर करता है? ठीक है, बैल का नियम कवर करता है या लिबर्ट्स का नियम कवर करता है या गॉस का नियम कवर करता है या मेडल का नियम कवर करता है? तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा बताइए? आपका ये
बायल का नियम कवर करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपका, सघन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। सघन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, या वाष्पीकरण कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें आंसर बताना है। बताइए कौन सा इसमें सही होगा? आपका इसमें सही हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तीसरे देखते हैं, कौन सा नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर एक आदर्श गैस का आयतन उसके निरपेक्ष के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, बायर का नियम करता है, जूल का नियम, चार्ल्स का नियम करता है, अवोगाद्रो का नियम करता है। कौन सा करता है इसे मैं आपको बताना है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम। ठीक है, इसमें आपका कौन सा नियम कहता है कि स्थिर दबाव पर एक आदर्श गैस का आयतन उसके निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुपातिक होता है? तो चार्ल्स का नियम। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम।